मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। मैं आप लोग को बताते हुए मैं हर्ष अनुभव कर रहा हूं कि वो जो सेकेंड मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था सम्मानीय गृह मंत्री जी ने, उनका हमने नाम प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज दिया हूं और ये प्रागज्योतिष मेडिकल कॉलेज का काम अभी अत्यंत दुर्बर गति से चल रहा है और आगामी 2 साल में वो मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण का काम हम लोग समाप्त करेगा एंड गुवाहाटी विल हैव द एक्सट्रीम प्रिविलेज of having 2 medical college in Guwahati city itself. साथ में आप लोग सब जानते हैं कि असम में आज 8 मेडिकल कॉलेज है और लगभग में 90% कंफर्म हो कि ये साल हम लोग को धुबरी मेडिकल कॉलेज का भी स्वीकृति मिल जाएगा। साथ में अगले साल हमको नौलबाड़ी और कोकराझार मेडिकल कॉलेज का भी स्वीकृति मिल जाएगा। कुल मिला के हमारा ये समय में आज 8 पुराना जो अब तक सालू मेडिकल कॉलेज 8 को अगर हम छोड़ देता हूं, आज का दिन में हमारा सरकार ने 16 और नया मेडिकल कॉलेज का काम शुरू किया है। कोई 20% में है, कोई 99% में है, लेकिन अगले 5 साल में असम विल हैव द यूनिक प्रिविलेज ऑफ हैविंग 25 मेडिकल कॉलेज इन आवर स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा था कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज हो, 2028 साल का पहले असम का लगभग हर जिला में जो नया जिला हुआ है, एकदम जिला जो अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है, वो जिला को अगर छोड़ देता हूं तो असम का हर जिला में 25 जिला में एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी को सपना असम साकार करेगा, ये संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़ा हूं। मैं आप लोग को बोलते हुए मेरा मन में हर्ष होता है कि अभी हमारा और एक नया एग्रीमेंट जापान बैंक का साथ हुआ है, जाइका का साथ हुआ है। भारत सरकार के आग्रह के लिए जाइका ने असम का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 4000 करोड़ रुपया का एक लोन देने के लिए सम्मति दिया है। ये लोन का विनियोग करते हुए हम बरपेटा मेडिकल कॉलेज, तेजपुर मेडिकल कॉलेज, सिलचर मेडिकल कॉलेज, लखीमपुर मेडिकल कॉलेज, डिफू मेडिकल कॉलेज और जोरहाट मेडिकल कॉलेज में नया सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हम लोग बनाऊंगा। साथ में ये जाइका का जो लोन हम लोग को मिलेगा, यही लोन से सिलचर, हमारा होजाई, हमारा दौरान, डिमा हसाव, ऐसा कोई बहुत सारे जिले में 7 जिले में नया हॉस्पिटल का साथ अपना जो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट का चिकित्सा होता है वो भी स्टार्ट किया जाएगा। ये जो 4000 करोड़ रुपया का हम लोग को लोन मिला है, ये लोन का 3000 करोड़ रुपया भारत सरकार रिटर्न करेगा। खाली मात्र 1000 करोड़ ही असम सरकार को रिटर्न करना पड़ेगा। बाकी 3000 करोड़ रुपया रिटर्न करने का जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारा सरकार ने अपना हाथ में लिया है। तो असम का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बहुत बड़ा बल मिला है भारत सरकार का सहायता का कारण। कोविड का समय में हमारा असम का हेल्थ सेक्टर ने जैसे काम किया था, आज पूरा देश का अंदर या देश में हमारा हेल्थ जो सर्विस है, हमारा जो हेल्थ केयर है, इसका एक बहुत बड़ा स्वीकृति मिला है। अमित शाह जी के गरिमामय उपस्थिति से हम सभी आनंदित हैं। अब मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे इस सभा को संबोधित करें। लोगों ने इस प्रकार के इनिशिएटिव लिए, मिशन स्माइल के तहत 20,000 से ज्यादा बच्चों का
कटे होठों का इलाज करने का काम आसाम सरकार की सहायता से हुआ है और वो बच्चे आज समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। स्नेह स्पर्श योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित लगभग 900 बच्चों को अनेक प्रकार की असाध्य बीमारियों को आज उससे मुक्त कराकर अपने परिवार के साथ भेजने का काम किया है और 27 लाख परिवारों को, आप कल्पना करिए 27 लाख फैमिली पीएम जय के तहत आज इनको 5 लाख तक की सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट आसाम सरकार और भारत सरकार दे रही है। और इसके तहत आसाम के 331 अस्पतालों को जोड़ने का काम किया है और आपके द्वार आयुष्मान अभियान के द्वारा एक प्रकार से सभी को इसका फायदा मिले ये सुनिश्चित किया है। मित्रों, मैं भारत के गृह मंत्री के नाते जब कोविड था तब देश भर की कोविड के लिए जिस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी थी, जब तक वैक्सीन नहीं बनी थी तब तक इलाज की व्यवस्था है, कोविड ज्यादा न फैले इसकी व्यवस्था है, टेस्टिंग की रातों रात व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना और वैक्सीन आने के बाद 100% वैक्सीनेशन करना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब आसाम जैसे राज्य ने इसको जिस खूबी के साथ किया है, आसाम की पूरी टीम हेमंत जी के नेतृत्व में बहुत बहुत बधाई के पात्र। मोदी जी ने देश के 130 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाने का जब अभियान चलाया तब दुनिया के बहुत सारे देश से सोच रहे थे कि वैक्सीन तो बन गया, फ्री ऑफ कॉस्ट दे भी दोगे, मगर भारत जैसे राज्य में देने की व्यवस्थाएं कैसे होगी। मगर टेक्नोलॉजी के सहारे कोविन ऐप की सहायता से जब 130 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन का अभियान चालू हो गया, पूरी दुनिया अचंभित हो गई। आज हमारे कोविन ऐप को 100 से ज्यादा देशों ने मांगा है, स्वीकारा है और ये भी कहा है कि भारत जितना सटीक वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम लोग नहीं कर पाए। मित्रों, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजों की संख्या हो या सुविधाएं, वो बहुत अच्छे तरीके से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आसाम ने किया है। कैंसर के लिए पूरे आसाम के जोन बनाकर 10 अस्पतालों को बनाकर कैंसर के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में से किसी को दिल्ली या कलकत्ता जाना न पड़े, इस प्रकार की एक उत्कृष्ट व्यवस्था आसाम के अंदर की जा रही है, वो दिखाई पड़ता है। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने 28 अप्रैल को 7 कैंसर केयर अस्पतालों को राष्ट्र को समर्पित करने का काम किया। 4 का भूमि पूजन किया, 3 तैयार हो गए थे, उसको उद्घाटन करने का काम किया है। और लगभग इस परियोजना में जो लागत आई है, वो लागत में भारत सरकार, प्राइवेट कंपनियां और आसाम सरकार तीनों ने मिलकर काम किया है। मित्रों, आज यहां पर बहुत सारे मेडिकल के, पोस्ट ग्रेजुएशन के और ग्रेजुएशन के विद्यार्थी बैठे हैं, नर्सिंग कॉलेज के भी विद्यार्थी बैठे हैं। मैं इन सबको कहना चाहता हूं कि 8 साल के अंदर मोदी जी ने 130 करोड़ के देश के स्वास्थ्य के लिए चरणबद्ध तरीके से एक अभियान चलाया। सबसे पहला स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जिसके तहत पूरे देश में लगभग आज एक भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में टॉयलेट न हो, और स्वच्छता के कारण बीमारी को फैलने से रोकने का काम। गांव और शहरों को स्वच्छ कर बीमारी को रोकने का काम किया। इसके बाद फिट इंडिया मिशन के द्वारा देश के युवाओं को फिट होने के लिए प्रेरित कर एक स्वस्थ जीवन की आदत डालने का काम किया। योग का महत्व बनाकर अनेक रोग
आने से पहले योग के माध्यम से रोक पाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। पोषण अभियान के तहत कोई भी बच्चा पोषण विहीन न हो और पोषण विहीन बच्चों को आइडेंटिफाई कर एनजीओ, कुछ कॉरपोरेट घराने, कुछ कोऑपरेटिव संस्थाएं, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इनको एडॉप्ट करें और उनके पोषण की चिंता हो, जिससे इनकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो और उनके अंदर बचपन से कोई रोग शरीर को रोग का घर न बना पाए, इसके लिए किया। मिशन इंद्रधनुष से लेकर 12 साल तक के सभी बच्चों का कंप्लीट वैक्सीनेशन प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार ने करा, जिससे ढेर सारे रोगों से बच्चों को बचाया जा सके, नागरिक स्वस्थ हो। उसके बाद में जल जीवन मिशन को हाथ में लिया है। हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा पानी और अच्छे पानी की उपलब्धि बहुत जरूरी है। ये जल जीवन मिशन के माध्यम से भारत के हर घर में जल पहुंचाने का और नल से जल पहुंचाने का काम हाथ में लिया है, जिससे विशेषकर बच्चे और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ढेर सारी बात। मित्रों, अब मैं आगे कहना चाहना हूं कि आप लोगों के लिए जो यहाँ मेडिकल के स्टूडेंट्स और नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, इन लोगों के लिए ढेर सारी संभावनाएं खड़ी। मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के 60 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं आज फ्री करी। मैं अनेक राज्यों में देख रहा हूं, तहसील सेंटर पर, ब्लॉक सेंटर पर अनेक आधुनिक अस्पताल अब बन रहे हैं, क्योंकि अब वो वायबल है। इसलिए वायबल है कि हर तहसील के अंदर जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए, उसके पास अपने परिवार के लिए खर्च करने के लिए 5 लाख रुपया है। तो जो पहले हमारी स्वास्थ्य सेवाएं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर, अर्बन सेंटर पर सेंट्रिक थी, वो धीरे धीरे परकोलेट होकर तहसील सेंटर और गांव तक पहुंची है और एक वेलनेस सेंटर का जाला बनाकर पीएचसी, सीएचसी को भी संपूर्ण रूप से सभी प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए उपयुक्त और सक्षम बनाने के लिए एक अभियान हाथ में लिया। ये वेलनेस सेंटर, आयुष, स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया अभियान, पोषण मिशन, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन, ये सारा एक वेल थॉट स्वास्थ्य को, भारत के 130 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को मजबूत और उसको कोई प्रकार की बीमारी न हो, इस प्रकार का बनाने का एक वेल थॉट प्रोग्राम है। और इसके तहत आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावे के लिए भी ढेर सारा काम किया है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ